नमस्कार साथियों, हम लोग यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगी आपकी डेली रीजनिंग असाइनमेंट और डेली क्वांट्स असाइनमेंट। यानी कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी टेलीग्राम पर रीजनिंग और क्वांट्स के क्वेश्चन देता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप असाइनमेंट समझते हो, है ना, होते वो मॉक टेस्ट है, तो उनका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इस चैनल पर करा रहा हूँ आपको डेली बेसिस पर। और सवाल ये उठता है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये कहाँ मिलेगी भाई? तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर आना पड़ेगा, जहां पर मैं पीडीएफ भी देता हूँ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो भाई देखो, रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है आपके, और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। साथ ही साथ अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, जेई या एमटीएस या फिर जीडी या एसएससी सीपीओ या फिर इसी तरीके से स्टेनोग्राफर, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस शीट को मेरे साथ डेली सॉल्व करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं मंडे 14 अक्टूबर के क्वेश्चन आंसर की। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और ये मैं हूं, मेरा नाम है मानस मिश्रा। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है 194 क्या बनेगा अगर 274 बन रहा है 228। तो देखो भाई, 274 बन रहा है 228, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक काम करना है। सबसे पहले इसको 274 को मल्टीप्लाई बाई 3 करो। तो भाई 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 7 इंटू 3 21, 21 में एक कैरी लग गया तो 22 हो गया, यहाँ पे 2 कैरी आ गया। 3 इंटू 2 6, 6 और 2 जोड़ दो 8। और इसी 822 को उल्टा लिख दो तो 228 हो जाएगा। तो देखो ये चीज यहां पर बन रही है। क्या बन रही है? 274 को 3 से गुणा किया और उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको उल्टा करके लिख दिया। जो भी वैल्यू आई उसको क्या करा भाई? उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले। अब हमें यहाँ पर क्या है? 194 का बनाना है, तो 194 का 3 गुना करो। तो 4 3 12, 9 इंटू 3 27 और 1 28, और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि कितना बनेगा भाई? 582। 582 ऑप्शन में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 582 आंसर ही नहीं है। आप 582 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 285। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी 285। निम्नलिखित तीन में से चार किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है भैया, तो आपको बताना है। चंडीगढ़, इंफॉल, अहमदाबाद या रांची। तो चंडीगढ़, इंफॉल और रांची को छोड़ करके अहमदाबाद जो है वो हमारा अलग है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद किसी देश की राजधानी नहीं है, किसी स्टेट की राजधानी नहीं है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल सिटी जो है वो गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है। बाकी सब क्या है? विभिन्न राज्यों की राजधानी। चलो भाई, यहां पर देखते हैं, ये भी एक ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है भाई। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आंसर आएगा? तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आई है, यहां पर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 14 है और यहाँ पे 13 है। प्लेस वैल्यू लिख ली हमने। ये 19 है, ये 16 है, SPR, और उसके बाद फिर T20 है, 21 है और 17 है यहाँ पर। ठीक है, PQRSTU, IJKLMN। ठीक है, अच्छा ये सब देखो, ये सब लगातार शब्द आ रहे हैं, यानी ये सब कॉन्जिक्यूटिव लेटर आ रहे हैं। क्या आ रहा है भैया? कॉन्जिक्यूटिव लेटर आ रहे हैं ये सारे के सारे। यहां पर देखो, UVWXYZ, है ना। और यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या आएगा? CDEFG, जी नहीं है, तो यहाँ पर जी देखो नहीं है, यहाँ पे जी जो है वो गायब है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। बाकी सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला में जो गलत है, यानी जो बेमेल है, उसको देखो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा भाई 3 का 2, 13 का 2 गुना, 26 का 3 गुना होता है 78। अब 2 3 के बाद यहां पर देखो तो 78 का 5 गुना होता है 390। फिर 390 का अगर हम देखें तो 7 गुना क्या होता है भाई? 0 का 0 हो गया, 9 7 63 हो गया। ठीक है, 6 यहां पर आ गया, 7 या 21 और 6 27। तो यही हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 2730। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2730।
ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर हमें देखना है क्या 11, क्योंकि ये जो नंबर है ये सारे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर है सारे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जो सबसे बड़ा टर्म है उसको पहले देखो, WATXSW। तो x के बाद देखो क्या आ रहा है, s आ रहा है और w आ रहा है। x के बाद देखो क्या आ रहा है, s आ रहा है, w आ रहा है। तो s के पहले क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, w आएगा। फिर w के बाद क्या आ रहा है, 80। तो w के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। w के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। तो w के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80। तो ये हमारा बन गया XSW80, 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 XSW80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SAT सैट, जो कि हर जगह आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। सैट के बाद क्या आ जाएगा, XWA, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। XWA यहाँ आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि 7 लोग हैं, अवनी, बक, निक, गिल, हैंक, फिल, डैन, भोपाल जाते हैं। वर्ष 2022 में एक ही सप्ताह में 7 अलग अलग दिन जाते हैं। ठीक है भाई, और सोमवार से शुरू होता है और खत्म कब होता है ये, तो ये सोमवार से शुरू होता है और खत्म तुम्हारा होता है ये रविवार। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा ही हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो भाई सोमवार से शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, जो सोमवार से शुरू होता है रविवार को समाप्त होता है। बक अवनी के 3 दिन बाद जाता है। तो बक जो है वो अवनी के 3 दिन बाद जाता है। तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद, तो बक यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अवनी के 3 दिन बाद जाएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, फिर यहाँ पर कह रहा है बक के 2 दिन बाद गिल जाएगा। तो बक के 2 दिन बाद, तो 1 दिन छोड़ के एक और दिन बाद गिल जाएगा, और ये सब लाइन से नीचे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5। तो अगर हम अवनी को यहाँ पर ले लें तो 1 2 3 यहाँ पे बक आ जाएगा और एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा गिल। ठीक है, समझते रहना अभी इस चीज को। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अब क्या होगा। फिर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है भाई, गिल रविवार को नहीं जाता है। अच्छा, गिल जो है वो सैटरडे का, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे संडे भी एक आएगा, तो ये संडे हो गया हमारा। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, संडे को नहीं जा रहा, इसका मतलब सही बना है। फिल के तुरंत बाद डैन जाता है। तो फिल के तुरंत बाद डैन जाने की जगह सिर्फ एक ही बची यहाँ पे, फिल के तुरंत बाद डैन जाने की यही जगह है, बाकी कहीं है ही नहीं तुरंत बाद। निक रविवार को नहीं जाता है, तो निक जाएगा फ्राइडे को। तो यहाँ पे जो बचा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है हैंग से पहले कितने व्यक्ति गए, तो यहाँ पे हैंग की बचा, तो हैंग यहाँ आ जाएगा। और हैंग से पहले 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्ति गए हैंग से पहले। तो हैंग से पहले 6 व्यक्ति गए, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा, 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था, तो 5 मई 2023 को कौन सा दिन होगा। तो चलो भाई यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं जरा। 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे 28 अक्टूबर 2024, और क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है इसलिए फ्राइडे में 2 दिन जोड़ेंगे, तो सैटरडे, संडे, संडे। 28 अक्टूबर को संडे, तो हम मई तक जाना है, तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब क्योंकि वापस आना है तो अक्टूबर में 28 दिन चलेंगे, सितंबर में पूरे 30 दिन, अगस्त में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, जून में 30 दिन, और मई में 31 दिन होते हैं, 5 छोड़ने यानी कितने चलेंगे, 26 दिन चलेंगे। सबको 7 से काटो, 7 या 21, 5 रिमाइंडर, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर। 5 2 7, ये तो पूरा पूरा कट गया। 3 3 6 और 6 2 8, यानी यहाँ पर आ गया 8। 8 7 से बड़ा है, रिमाइंडर में आ जाएगा माइनस का 1। माइनस इसलिए क्योंकि पीछे जा रहा है। तो संडे में माइनस का 1 करो तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे।
संडे में माइनस का 1 करो तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो सैटरडे हमें कहाँ दे रखा है? सैटरडे इसमें हमें ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में फिर हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको जरा, एक चीज और जरा यहाँ पे चेक करते हैं। एक तो यार मैं अगली बार से ना इसको स्मार्ट बोर्ड पे ही कराऊं, क्योंकि स्पेस नहीं मिलती यहाँ पर। मुझे लगा इसमें कराना ज्यादा आसान रहेगा। एक सेकंड रुको, उसमें ना क्या है, स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी। 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था। 5 मई 2023 को कौन सा दिन होगा? तो 28 मई, 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था। तो 5 मई 2023 को क्या होगा? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप निकाल लो 28 अक्टूबर 2024 को क्या होगा। तो 2024 से फ्राइडे में 2 दिन जोड़ा तो सैटरडे संडे। अच्छा ओ सॉरी यार, 2020 है। नहीं नहीं नहीं, 22 ही है, सही तो है। 22 ही है, सही है, 22 होगा यहाँ पर। तो 22 से हमें आना है 24 पर। हाँ मैंने 23, अरे यार ये क्या है यार, मैं कर रहा हूँ। 22 से हमें आना है 23 पर। 22 से हमें आना है 23 पर, ठीक है। 22 से हमें कहां पर आना है? तो 22 से हमें आना है 23 पर। तो ये +1 है, तो कोई लीप ईयर नहीं, तो +1 करो यानी सैटरडे। अब यहां पर देखो भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में 28 दिन, सितंबर में पूरे 30 दिन, अगस्त में 31, जुलाई में 31, जून में 30 और मई में 26 दिन। 7 से काटो, 7 तिया 21। मई में 31 दिन होते हैं ना, 5 दिन छोड़ने, 26, हाँ ठीक है। 7 तिया 21 यानी 5 यहाँ पर आया। 7 चौक 28 यानी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया और 0 आया। 5 2 7, 3 3 6 और 2 8, यानी 8/7 यानी -1। तो सैटरडे में -1 करेंगे तो आंसर आएगा शुक्रवार। हाँ सैटरडे में -1 करेंगे तो आंसर आएगा शुक्रवार। ठीक है, चलो अगली बार से मैं ये सीरीज को ना उसी पे कंटिन्यू करूंगा, स्मार्ट बोर्ड पे, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, देखो जरा। कह रहा है कुछ रेड ब्लैक है, कुछ रेड ब्लैक है, कुछ ब्लैक ब्लू है, ये ब्लैक है, कुछ ब्लैक ब्लू है। फिर कह रहा है कि सभी पिंक ब्लू है, तो सभी पिंक ब्लू है। फिर कह रहा कुछ पिंक येलो है, तो कुछ पिंक येलो है। तो ऐसे बना दो इसको यहां पर इस तरीके से। अब हमसे कह रहा कुछ येलो ब्लू है, येलो का कुछ हिस्सा ब्लू है, बिल्कुल है। फिर कह रहा कोई भी पिंक ब्लैक नहीं हो सकता है, कोई भी पिंक ब्लैक नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पिंक ब्लैक नहीं हो सकता है। पिंक, अच्छा पिंक और ब्लैक अलग अलग है ना। हाँ, ये रहा ब्लैक और ये रहा पिंक, ये दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है तो पॉसिबिलिटी कुछ भी पूछो सब सही। कुछ रेड ब्लू है, रेड का हिस्सा ब्लू है नहीं। तो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, यानी ए ऑप्शन। केवल निष्कर्ष पहला व दूसरा अनुसरण करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा ब्रश का कोड है FMOLP, FMOLP। तो अगर हम यहां पर देखें 18, फिर फॉरेस्ट का कोड इतना है, तो मेंटर का कोड हमसे पूछा गया है। फॉरेस्ट का कोड कितना है भाई? इतना है, -2। फॉरेस्ट मेंटर, हम्म, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कोड कितना है? JJLX KKC। और हमें निकालना किसका कोड है? हमें यहाँ पे निकालना है मेंटर का। किसका कोड निकालना है? मेंटर का कोड हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 19 है और ये 8 है। ये 6 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 12 है और ये है 16। तो किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं? ये 2 है, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है,
फिर माइनस का 7 है और प्लस का 8। ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 10 है, माइनस का 5 है, प्लस का 4 है। हाँ ठीक है। देखो भैया क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। ये है तुम्हारा प्लस का 4, 18 में से 5 गया 13, 21 में से 6 गया 15, 19 में से 7 गया 12, 8 में से 8, 8 में 8 जोड़ दो तो ये। फिर देखो ये प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, फिर ये 12 है, ये 24 है, ये 11 है, ये 11 है और ये 3 है, और ये 18 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 20 है और ये 19 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18 को 12 बनाने के लिए माइनस का 6 किया है, 5 में माइनस का 7 किया है क्योंकि ये 5 31 है, 31। फिर 19 में ये माइनस का 8 किया है, 20 में माइनस का 9 किया है, और फिर यहाँ पर करा है ये 19 है, और 19 में अगर हम प्लस का 10 कर दे तो 19 10 29, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी आ जाएगा, है ना भाई। देखो 19 में अगर तुम 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे 29 आएगा, कुल लेटर 26 होते तो 3 ही तो बचा, तो ये आ रहा है। तो अब हम बड़े आराम से निकाल देंगे किसका, अब हम आराम से निकाल देंगे मेंटर का। और मेंटर का हम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, तो देखो 13, सबसे पहले तो +4 होता है, तो 13 4 17 यानी क्यू। फिर माइनस का होता है भैया 5, तो 5 में 5 गया 0 यानी जेड। फिर होता है माइनस का 6, तो 14 में 6 गया यानी 8। फिर होता है माइनस का 7, 20 में 7 गया यानी 13। फिर होता है माइनस का 7 हो गया, अब 8, 15 में 8 गया, तो 15 में 8 गया 7। ठीक है। और उसके बाद होता है प्लस का 9, तो 18 9 27, 27 मतलब बी, 27 मतलब ए हुआ ना, सॉरी 27 मतलब ए हो गया। ठीक है। तो क्यू जेड एच एम जी ए, क्यू जेड एच एम जी ए यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर। तो ये हमारा लॉजिक। ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत इजी है और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी देखो डिटेल में यहाँ पर भी सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है। तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं दिया तो मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, बहुत ईजी है। बाकी अगर आपको ये चीजें टेलीग्राम पर पानी है तो टेलीग्राम पर मैं क्या क्या आपको भेजता हूँ, तो मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्वांट्स का प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश दोनों, डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों, हेडलाइंस हिंदी इंग्लिश दोनों, स्टैटिक जीके हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर रोज मिलती हैं, सुबह 10 से 11 के बीच में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाकर के वहां पर ले सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।